आज हमारा नया टॉपिक कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स अनपेड। जब एक कंपनी अपने शेयर होल्डर से कोई कॉल करती है और अगर शेयर होल्डर उस कॉल को पे नहीं करता है तो जो अमाउंट कंपनी को नहीं मिली है उसे हम कॉल्स इन अरियर्स, अपनी एक नॉर्मल लैंग्वेज में कॉल्स अनपेड कहते हैं। हिंदी में उसे अवशिष्ट याचना, बकाया राशि कहते हैं। इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज ये रखी हुई है। बैंक अकाउंट ईयर, जितना पैसा नहीं आया, टू शेयर कॉल में फर्स्ट फाइनल कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपए मांगे थे और उसमें से 20 रुपए नहीं आए, तो 100 रुपए में से 20 रुपए नहीं आए तब भी 80 रुपीज आए हैं। 100 मांगने पर 20 रुपीज नहीं आए, वो कंपनी का लॉस, उसे हम कॉल्स इन अरियर्स कहेंगे। अब ये क्वेश्चन सॉल्व है। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन सुप्रिया स्टील लिमिटेड है, जिन्होंने 50,000 शेयर्स इश्यू किए हैं। एप्लीकेशन ₹10, अलॉटमेंट ₹20, फर्स्ट कॉल ₹30, फाइनल कॉल ₹40। जब इन्होंने शेयर्स इश्यू किए 50,000 तो सब्सक्राइब भी पूरे 50,000 हुए। इट मीन्स नो अंडर सब्सक्रिप्शन, नो ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन फर्स्ट कॉल 10,000 शेयर्स पर नहीं आए और फाइनल कॉल का पैसा 15,000 शेयर्स पर नहीं आया। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ सुप्रिया स्टील लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, क्योंकि जो भी पैसा लैप्स हुआ है वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर हुआ है। इस क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड का यूज किया गया, इसलिए हमने शेयर से पहले इक्विटी वर्ड यूज किया। और अगर क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड नहीं होता तो डायरेक्टली शेयर। एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स पर 10 के हिसाब से रिसीव्ड हुआ। बैंक अकाउंट ईयर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 शेयर्स पर 10 के हिसाब से 5 लाख, वही नॉर्मल एंट्री। इस एप्लीकेशन को हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। पुरानी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ईयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 शेयर्स पर 10 के हिसाब से 5 लाख। अलॉटमेंट पार पर है क्योंकि प्रीमियम वर्ड नहीं है, तो अलॉटमेंट ड्यू करने की सिंपल एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ईयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 शेयर्स पर 20 के हिसाब से 10 लाख। अब क्योंकि जो भी अरियर हुआ है, जो भी हमारा पैसा रुका है वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर रुका है और हम यहाँ पर अलॉटमेंट पर हैं। इट मीन्स अलॉटमेंट पर हमने 10 लाख ड्यू किया था और हमें रिसीव भी पूरा 10 लाख हुआ। एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट ईयर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख। नाउ जब हमने फर्स्ट कॉल ड्यू किया था तब हमें पहले से नहीं पता था कि अमाउंट कम आएगी, तो फर्स्ट कॉल ड्यू की सिंपल एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ईयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 शेयर्स पर 30 के हिसाब से 15 लाख। लेकिन जब हमें फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव्ड हुआ तो 10,000 शेयर्स पे आपको फर्स्ट कॉल का पैसा मिला ही नहीं है। तो एक नॉर्मल एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट ईयर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हमने ड्यू 15 लाख किया था। 10,000 शेयर्स पर 30 के हिसाब से हमें 3 लाख नहीं मिला। 15 लाख में से अगर 3 लाख नहीं मिला तो हमें पब्लिक से 12 लाख मिला। कंपनी को 3 लाख रुपए नहीं मिले, ये कंपनी का एक लॉस हो गया। लॉस को डेबिट कर दिया और कंपनी ने इस अमाउंट को कॉल्स इन अरियर्स नाम से ट्रांसफर कर दिया। मींस जो अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं होती है वो कंपनी के लिए लॉस हो जाता है और उसे हम एक कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट के नाम से ट्रांसफर कर देते हैं। बी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन टोटल शेयर्स 50,000 थे। 10,000 शेयर्स पे आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो 40,000 शेयर्स पे 30 के हिसाब से 4 3 12, दैट इज 12 लाख रिसीव हो गया। कंपनी ने फाइनल कॉल ड्यू की। फाइनल कॉल ड्यू की सिंपल एंट्री होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ईयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 शेयर्स पर 40 के हिसाब से 20 लाख। लेकिन जब रिसीविंग की तो रिसीविंग 15,000 शेयर्स पर कम हुई, तो एक सिंपल एंट्री फाइनल कॉल रिसीविंग की देखते हैं। बैंक अकाउंट ईयर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 20 लाख। 20 लाख में से 15,000 शेयर्स पर 40 के हिसाब से 6 लाख नहीं आया। अगर 20 लाख रुपए मांगने पर 6 लाख रुपए नहीं आए तो पब्लिक ने हमें कितना दिया? 14 लाख, 14 लाख रुपए। कंपनी को कितने का नुकसान हुआ? 6 लाख का। कैसे? 15,000 शेयर्स पे 40 के हिसाब से 6 लाख नहीं आया, ये कंपनी का लॉस था। कंपनी ने फिर इसको डेबिट किया और इसको एक नाम दिया कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट।
बीइंग इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स पर ड्यू किया था, 15,000 पे नहीं आया, 35,000 शेयर्स पर आया है 40 के हिसाब से, 35,000 इंटू 40, 14 लाख, देखिए रिसीविंग 14 लाख का हुआ। तो ये क्वेश्चन था, ये सुप्रिया स्टील लिमिटेड का क्वेश्चन था, जिन्होंने 50,000 शेयर इश्यू किए थे, एप्लीकेशन 10 के थे, अलॉटमेंट 20 के थे, फर्स्ट कॉल 30 के थे, फाइनल कॉल 40 के थे। सभी शेयर्स इनके सब्सक्राइब हुए, लेकिन जब इन्होंने फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की तो 10,000 शेयर्स पर 30 के हिसाब से 3 लाख रुपए इन्हें फर्स्ट कॉल पर नहीं मिला, और जब इन्होंने फाइनल कॉल की रिसीविंग की तो 15,000 शेयर्स पर 40 के हिसाब से इन्हें 6 लाख रुपए नहीं मिला। अगर हम टोटल लॉस कंपनी का देखते हैं तो फर्स्ट कॉल पे अमाउंट 3 लाख रुपए की लैप्स हो गई, फाइनल कॉल पर हमारी अमाउंट 6 लाख की लैप्स हो गई, कंपनी को टोटल लॉस 9 लाख का है। आई होप आपको एक कॉल सिनेरियोस का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा लेक्चर अच्छा लगा है आपको, तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।